गाइस मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी। आपको और आपकी पूरी फैमिली को, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे लड्डू की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30। मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, जो सुबह की पूजा है वो करूँगी। तो अभी चलते हैं। अभी नहा के आई हूँ, ऊपर चलूँगी, फूल तोड़ूँगी, फूल तोड़ के आऊँगी, फिर अपने कान्हा जी को उठाऊँगी। लड्डू अभी सो ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मंदिर अभी बंद है, तो अभी मंदिर खोलूँगी, लड्डू को उठाऊँगी। उसके बाद फिर चलते हैं पूजा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं ऊपर छत पे, और आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ यहाँ से बैक कैमरा करके। काफ़ी दिन से ना कबूतर ने 2 अंडे दिए हुए हैं, देखिए। और ना ये हो गए 2 महीने, और ये 2 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है, ना इसमें से बच्चा बाहर निकल रहा है और ना कबूतर इसे लेके जा रहा है। तो इसने पहले अपना घर बनाया कबूतर ने, फिर ऐसा। बारिश तो बहुत हो रही है। कल 15 अगस्त था, कल बहुत बारिश हुई, और आज भी बारिश की संभावना है। चलिए आप पहले फूल तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे फूल मैं तोड़ रही हूँ, और कितने सारे फूल लगे थे, तो सारे फूल मैंने तोड़ लिए हैं। इतने तो फूल बहुत है। तो अभी चलते हैं। यहाँ आंटी ने मनी प्लांट रखा हुआ है ताकि बारिश का पानी इसमें आ जाए। इतने फूल हमें मिले हुए हैं, थोड़े बहुत और थे, लेकिन मैंने कहा नहीं तोड़ूंगी। मेरे पौधे यहाँ पे हैं। चलो फिर चलते हैं, फूल को रखते हैं किसी बर्तन या कटोरी में। देख रही है, देखिए मेरे को छोटा बर्तन मिला नहीं, तो मैं इतने बड़े बर्तन में रख रही हूँ। और बच्चे दोनों सो रहे हैं, और अभी उठाया भी नहीं मैंने, और उठाऊंगी भी नहीं अभी। आज आपको मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने जन्माष्टमी के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। और मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू का जो है वो आज जन्मदिन है। तो जाहिर सी बात है, खुशी होना तो बनता ही है। तो चलिए पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वास्तिक क्योंकि मेरे पास कमल का फूल तो है नहीं जिसमें बैठा के मैं नहलाऊँ भगवान जी को। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, और बस अब जल डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर अच्छे से नहलाने के बाद फिर मैं इन्हें जिसमें जैसे ये रुमाल सा है, मैं इनको इसी में अच्छे से पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ जो पानी है। और बस उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो है वो पहनाऊँगी, और कपड़े वपड़े पहनाने के बाद फिर जो ज्वेलरी है वो सब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इत्र लगा दिया, और अच्छे से हाथ पैर में और थोड़ा बॉडी मतलब शरीर पे भी अच्छे से इत्र लगा दी हूँ। और अभी यहाँ पे मैं पहना रही हूँ कपड़े लड्डू गोपाल जी को अपने। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ज्वेलरी रखी हुई है, जैसे हाथ के पैर की, ये सारी चीज़ें, तो वो अभी मैं पहना दूँगी। और मैं इनके लिए ज्वेलरी लेके आई हूँ, कमर की, हाथ के, पैर के, सारी चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाना भूल गई थी, और अभी मुझे याद आ रहा है। तो वो मैं पहनाऊँगी रात में लड्डू गोपाल जी को।
तो बस अभी फ़िलहाल इनको इसी तरीके से तैयार कर देती हूँ। और मैं इन्हीं से बातें भी कर रही थी कि देखो अभी आपको ऐसे मैं तैयार कर रही हूँ, शाम को अच्छे से तैयार करूँगी, अच्छे से ये वो पहनाऊँगी, वही सारी बातें मैं कर रही थी। तो अभी यहाँ पे इनको तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा और उसके बाद फिर जो आगे का काम है मैं वो करूँगी। तो देखिए लड्डू गोपाल जी मेरे तैयार हो गए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिख के ज़रूर जाइएगा। और बस अभी देखिए कितनी प्यारी स्माइल है इनकी, बहुत ज़्यादा। मेरा मन होता है बस इनको मैं देखती रहूँ। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और मंदिर में दिया वगैरह सब कुछ जला दिया है, तो पूजा अच्छे से हो चुकी है। अभी चलते हैं हम अपना जो और काम है वो करते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने वो नारियल की बर्फ़ी बना के रख दी है, शाम के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और डेकोरेशन के लिए मैंने इधर तखत वकत भी खड़ा कर दिया है और टेबल इधर कर दिया। अब डेकोरेशन करूँगी और आप लोगों को सामान दिखाना है जो मैं कल लेके आई थी, वो ना रह गया है, अभी भूल गई मैं आप लोगों को दिखाना, तो अभी वो भी करना है। और थोड़े बहुत काम बचे हैं, ये सब भी ख़त्म करना है। बर्तन पड़े हैं सिंक में, वो भी धोने हैं। तो फ़िलहाल चलिए मैं आप लोगों को सारा सामान पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी, ठीक है। तो चलिए डेकोरेशन का जो सामान है वो आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मेरा रखा हुआ था। जब मैं पहली बार कान्हा जी को लेके आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं ले पाई थी तो वो अब लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये झूला है। ये देखिए, यहाँ पे डोरी बांध दूँगी और फिर कान्हा मेरे इसमें झूलेंगे। ये पूरा पीतल का है। और कमेंट में बताइए कैसे लगा। ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया है। और इसके लिए ये गद्दी मैंने खुद से बनाई है। तो ये कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक झूला है जो मैंने अपने लड्डू के लिए लिया है, अपने कान्हा के लिए। और यहाँ पे ये ज्वेलरी है जो कि उनके ड्रेस के साथ मैच हो जाएगी। तो आप लोग इसको देख के गेस कर सकते हैं कि उनका ड्रेस किस कलर का होगा। तो ये है ज्वेलरी। कमेंट करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और एक अपने कान्हा जी के लिए मैं ये तुलसी जी की माला लेके आई हूँ, तुलसी की माला। और एक बहुत प्यारा सा उनके लिए ये चश्मा, ये चश्मा लाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं ये सब मैंने ऑफ़लाइन ली हैं। ऑनलाइन सिर्फ मैंने कान्हा जी की ड्रेस ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर आई है, बहुत ज़्यादा सुंदर आई है। आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी जब मेरे कान्हा जी वो ड्रेस पहन लेंगे, तब वैसे नहीं दिखाऊंगी। ड्रेस के साथ पगड़ी भी आई है और ड्रेस आया है। और एक ये बांसुरी ली है, देखिए। और मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोग बताइए कमेंट करके। मेहंदी तो मैंने कल ही लगवा ली थी। इस वाले हाथ में मैंने लगवाया था रक्षाबंधन पे, खुद से लगाया था, तो ये हट गई थी। फिर मैंने कहा छोड़ो अब इस हाथ में नहीं लगाऊंगी। एक है ये पगड़ी जो मैं लेके आई हूँ, वो पगड़ी अलग है जो आई है, उसके साथ में ये अलग है। और ये पगड़ी मेरे को एक ही नज़र में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, पसंद आ गई, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और ये देखिए पगड़ी, आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये पगड़ी, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, उस वाले से ज़्यादा सुंदर है। देखती हूँ ये पहनाऊँगी या वो पहनाऊँगी, दोनों में से कोई सा भी पहना सकती हूँ। और कान्हा जी का जो ड्रेस है ना, वो एक नज़र में मुझे पसंद आया और बहुत पसंद आया। और आज के ब्लॉग में आप लोग मेरे कान्हा जी का जो ड्रेस है वो देखेंगे। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो आप लोग मीशो से ले सकते हैं वो ड्रेस। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं कल शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये वाला सिंहासन है कान्हा जी का, तो ये पुराना है।
और एक और सिंहासन है जिस पे कान्हा जी अभी बैठे हुए हैं, वो तो और भी पुराना है। और ये फूल मंगवाए थे मैंने, ये जो वाले फ्लावर्स होते हैं ना, ये मतलब माला लड़ी, ये मैंने मंगवाया था। और ये डेकोरेशन के लिए 10 माला मैंने मंगवाई हुई है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो इन सारी चीज़ों से मैं डेकोरेशन करूँगी। और मटकी अभी एक ही है, 1-2 मटकी और मुझे लाना पड़ेगा। तो एक मटकी ये है, एक मटकी मैं अभी और मंगवाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी तो यही सारी चीज़ें हैं। और 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो कि आपको मैं बाद में दिखा दूँगी, आप वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा काम है अभी मुझे। मैं उधर डेकोरेशन कर रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ एक मिनट। काफ़ी सारा काम है, डेकोरेशन में भी करना है, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिया मैंने, और अभी टाइम लगेगा इसमें, तो मैंने कहा साथ के साथ दिखा दूँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बीच बीच में मैं आप लोगों को देती रहूँगी अपडेट कि मैंने अब क्या किया। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, चाहे अभी तो सिर्फ इतना ही किया है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो या तो ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, या तो फिर देखते हैं, अभी तो टाइम है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे ये करते हैं। और मेरे कान्हा जी उधर बैठे हुए हैं अभी। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस शाम के हो चुके हैं 8 बज चुके हैं, बजने वाले 2-4 मिनट बाकी है। और जो काम था मेरा वो सारा हो चुका है। मतलब इतनी देर से मैं लगी थी कि भगवान का भोग बनाओ, भोग तैयार कर रही थी। भोग तो बन चुका है थोड़ा बहुत रह गया है, वो करना है, बच्चे को तैयार करना है। और आपको मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ। देखो अभी तो फ़िलहाल फल वल धुल के रख दिया है, बाकी यहाँ पे भोग बन चुका है। अब जब निकाल के भोग लगाऊंगी तो आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। फ़िलहाल अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि डेकोरेशन कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी कान्हा जी को यहाँ पे मैं नहीं बैठाई हूँ, बाद में बैठाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। तो अभी आपको सिर्फ डेकोरेशन दिखानी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत मेहनत किया मैंने, तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। तो बस अब चलती हूँ, फटाफट बच्चों को तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं भी तैयार होंगी। और अभी तो 8 बज गए, अभी थोड़ा टाइम है, फिर क्या होगा कैसे होगा वो आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी वीडियो में, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा घर को भी समेट लेती हूँ, इधर उधर जो फैला पड़ा है वो भी समेट लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से फटाक से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और ये वाली साड़ी मैंने लहंगे की तरीके से पहनी हुई है। मेरा मन कर रहा था इस तरीके से पहनने का। दोनों बच्चे इधर बैठे अपने पापा के साथ फ़ोन में देख रहे हैं कुछ कार्टून वगैरह, और मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और अभी चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया है प्रसाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पराठे बनाए हैं सिंपल वाले, और आलू के पराठे, पूरियाँ बनाई हैं, रोटी बनाई है, पकौड़ी है, नारियल की बर्फ़ी है, और इधर एक साबूदाने का पापड़ था, और एक ये वाला पापड़ था। और क्या बोलते हैं, इधर था माखन, लड्डू, और हलवा था आटे का, और मोतीचूर के लड्डू थे, और आलू मटर की सब्ज़ी थी, और सीताफल की सब्ज़ी थी, और पुलाव थे, रायता था, और भी 1-2 चीज़ें रह गई होंगी, और भी 1-2 चीज़ें रह गई होंगी। अगर मेरे को वैसे इतना याद नहीं है, जो इसमें दिख रहा है वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो फ़िलहाल यही सब है। और अभी देखिए यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे बलून वगैरह भी लग गया, मटकी भी टांग दी मैंने यहाँ पे। और मटकी में मैंने काफ़ी सारी टॉफ़ी भरी है, और यही सब रखा हुआ है। मैंने कहा मटकी में कुछ ना कुछ होना चाहिए, माखन रखूँगी या फिर दही वगैरह तो पूरा फैल जाएगा, तो मैंने टॉफ़ी वगैरह भर दी थी। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और अभी मटकी फोड़ने के लिए तैयार है। मटकी फोड़ रहा था, लेकिन फूट ही नहीं रहा था इससे। तो फिर इन्होंने बोला, इनके पापा ने, कि चलो मैं पकड़ लेता हूँ और तुम अच्छे से मटकी फोड़ दो, वरना ऐसे तो तोड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अभी मटकी तोड़ रहा है। मैंने कहा इसे पकड़ लो अच्छे से, वरना टूटेगी नहीं मटकी, सारा उधर जाएगा। तो बस यहाँ पे मटकी फूट रही है, मज़ा आ रहा था देखने में। और बाहर भी हमारे घर के
मटकी का अच्छा सा वो हुआ, हमने देखा मटकी फूटी बाहर भी और यहाँ पे भी। तो फिर बस अभी तो मटकी टूट चुकी है और इसे टूट ही नहीं रहा था। मैंने इस तरीके से धागे को बांधा था क्योंकि वो मैं टांगती कैसे ऊपर धागे से अच्छे से बांधना पड़ा। उसमें मैंने कहा छोड़ो, टूट तो चुकी है। मैंने इसमें जो भरा हुआ था खुद ही अपने हाथ से निकाल के फैला दिया। और बस उसके बाद फिर क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था तो फिर उसके बाद फिर हम लोग बैठ चुके थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खीरे को काट रही हूँ सिक्के से और उसके बाद फिर स्वास्तिक वगैरह बना के फिर लड्डू गोपाल को यहाँ पे नहलाऊँगी। लड्डू गोपाल को सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी तो मैंने कहा चलो अभी फटाफट से सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को सबसे पहले मैं नहलाती हूँ दही से, क्योंकि पंचामृत 5 चीज़ों से स्नान कराना होता है ना। तो तुलसी के पत्ते को सबसे पहले रखा सर पे और उसके बाद फिर दही से स्नान कराया, फिर गंगा जल से, फिर दूध से, फिर शहद से, फिर उसके बाद फिर जल से स्नान कराया। उसके बाद फिर यहाँ पे जल्दी से स्नान कराने के बाद अच्छे से पहुँच के फिर मैं यहाँ पे उनके लिए जो लाई हुई थी इत्र पहले लगाऊंगी। इत्र नहीं, आज परफ्यूम डाली है मैंने कान्हा जी पे। और मैं आज तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके लिए जो मैं तोहफे में लाई थी, जो मैं उपहार लाई थी वो मैं उनको पहना रही हूँ। करधनी लाई थी, कमर की, हाथ की चूड़ियाँ लाई थी, पाँव की लाई थी। मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी। फिर यहाँ पे कान्हा जी को मैंने पोशाक वगैरह जो थे वो पहनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलो पोशाक पहना देती हूँ कान्हा जी को। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर कान्हा जी की पोशाक थी। मेरे को एक नज़र में पसंद आई थी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देखिए आपको भी पोशाक दिख रहा होगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं लिंक दे दूँगी, कमेंट में आप बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने पोशाक पहना दिया है कान्हा जी का। और अभी यहाँ पे तुलसी जी की जो माला है वो भी मैं लेके आई थी अपने लड्डू जी के लिए। तो यहाँ पे उनको वो पहना दिया और ऐसे ज्वेलरी पहना दी है। और उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत ज्वेलरी है वो सारी चीज़ें पहनाऊँगी। ये सारा सब कुछ करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ टाइम से हमने पूजा कर लिया और भोग लगा लिया, सब कुछ कर दिया था। तो फ़िलहाल फटाफट से सारी चीज़ें जो है वो कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर सिंहासन पे बैठाऊँगी, फिर टीका वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे जो बिग है ना, मैं यहाँ पे जो हेयर लाई थी कान्हा जी के बाल, वो ना ठीक से आ नहीं रहे थे। वैसे पहले लगाया था तो सही था, लेकिन ये जो मुकुट है ना कान्हा जी का वो ना बड़ा सा लग रहा था। तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि दोनों लगा लो, दोनों लगा दो तो शायद अच्छा सही से आ जाए। तो मैंने जब दोनों लगा दिया तो सही से आ गया। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे मैंने कान वान में डाल दिए, उनके कान के छोटे छोटे बूंदे थे वो डाल दिए। और उसके बाद फिर टीका वगैरह लगाने के बाद उनको झूला झुलाने की बारी आई। तो सबसे पहले झूले पे बैठा देते हैं कान्हा जी को और उसके बाद फिर यहाँ पे कान्हा जी झूला झूलेंगे हमारे लड्डू गोपाल। और बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को उतार के मैंने वापस से सिंहासन पे बैठा दिया। फूल माला वगैरह जो भी मुझे चढ़ाना होगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह सब कुछ तो रखा ही था। अब यहाँ पे होगी आरती की तैयारी। तो धूप बत्ती जल चुकी है और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आरती वगैरह जो करना था मुझे, उसके लिए दिया जला लिया। तो आरती हो चुकी है, भगवान जी को भोग लगा दिया, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का और सारी चीज़ें जो थी वो उन सब चीज़ों का मैंने भोग लगा दिया। कितनी चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गई। देखिए मेरे कान्हा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, अरे नज़र ना लगे किसी की। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको पंजीरी दिखाना भूल गई। मैंने धनिया की पंजीरी बनाई थी, पंचामृत बनाया था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बनाया था लेकिन दिखाना भूल गई क्योंकि काम बहुत था। और थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोई 2:30-3 बजे रात में हूँ। तो फिर और ज़्यादा इसके आगे मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।